वैदिक उपदेश माला चौथा भाग। दूसरा उपदेश एकांत विचार खंड दूसरा। आत्मपरीक्षण प्रारंभ करने पर कईयों को बड़ी घबराहट होती है। अपने अनगिनत त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। बड़ा भारी घाटा हुआ अनुभव होता है। इस घबराहट के मारे कई भाई आत्मपरीक्षण करना छोड़ देते हैं। पर उन्हें यदि यह पता लग जाए कि इस घबराहट को सहना चाहिए तो बड़ा भला होगा, क्योंकि इस घबराहट के सह लेने पर अपने अंदर से उन्हें बड़ी शांतिदायिनी सांत्वना मिलेगी और फिर दिन प्रतिदिन आत्मपरीक्षण में इतना आनंद आने लगेगा कि वे उम्र भर इस एकांत विचार को छोड़ नहीं सकेंगे। इस विचार के लिए स्वाभाविक समय है प्रातः काल और सायंकाल। हमारी दो अवस्थाओं के ये अंत के समय है। जागृतांत और स्वप्नांत से आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसा उपनिषद में कहा है। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह समय हमारे मनन के लिए बहुत अनुकूल है। स्वभावतः इन समयों में आत्मा के पास बैठा जाता है। इन्हीं समयों में प्रतिदिन बैठकर हमें अपने लाभ और हानि पर, अपनी अवस्था पर विचार करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने में से कोई दुर्गुण हटाना चाहता है तो वह कभी नहीं हटा सकता यदि वह कभी अपने पर विचार नहीं करता। वह चाहे कितने उपदेश सुनता रहे। यदि मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे प्रतिदिन सायं प्रातः विचार करना चाहिए कि मैंने आज कितनी बार क्रोध किया, क्यों क्रोध किया, और फिर दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कल ऐसा नहीं करूँगा। इसी प्रकार हम दुर्गुणों को हटाने और सद्गुणों को धारण करने में कृतकार्य हो सकते हैं। उपदेश को धारण करने का यही एकमात्र उपाय है। श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। इस उपदेश को मैंने निम्न वेद मंत्र से ग्रहण किया है। देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। अथर्ववेद। अर्थात, हे मनुष्यों, जैसे देवता अपने अमरपन की रक्षा करते हैं वैसे तुम सायं प्रातः सौमनस को प्राप्त हो। देवता न मरने वाले हैं, यही देवों का देवत्व है। हम उनके मुकाबले में मरने वाले हैं। जैसे कि देव अपने देवत्व अमृतत्व की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें सायं प्रातः सौमनस को रखना चाहिए। सौमनस का अर्थ है मन का अच्छा होना, अच्छा मनन। यह मनन ही मनुष्य का मनुष्यत्व है, जैसे देवों का देवत्व अमरपन है। मननात् मनुष्य, मनुष्य इसीलिए कहता है कि वह मनन करता है। यही उसकी पशुओं से भिन्नता है। यदि वह अपना मनन करना, विचार करना त्याग दे तो वह मनुष्य नहीं रहता। उसे सायं प्रातः विचार करते हुए अपने मनुष्यत्व को कायम रखना चाहिए। जो इस प्रकार सायं प्रातः अपना विचार नहीं करता वह मनुष्यत्व से गिर जाता है। इस प्रकार हमारे लिए एकांत विचार का महत्व है। जब मनुष्य अपने पर इस प्रकार विचार करता है तब वह उस समय के लिए अपने अंदर चला जाता है। यह अपने अंदर जाना मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक किले के अंदर बैठ जाना। जिस प्रकार एक किले वाला लड़ाका योद्धा सदा लाभ में रहता है, उसी ही तरह जो मनुष्य एकांत में जाना जानता है वह इस दुनिया की लड़ाई में कभी हारता नहीं। आप प्रातः किले में से निकलिए और दिन भर लड़कर फिर शाम को अपने किले में जाकर अपनी अवस्था देखिए, फिर दूसरे दिन तैयार होकर लड़िए।
दिन में भी जब कभी अपने पर बहुत घाव लगे देखें तो उस समय भी कुछ देर के लिए इस किले में चले जाइए। यहाँ पर विचार रूपी वैद्य आपके सब घावों की मरहम पट्टी क्षण भर में कर देगा। मुझे इस एकांत विचार से बहुत सुख मिला है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि अन्य भी इसका परीक्षण करें। मुझे तो यह निश्चय है कि मुझे घोर से घोर दुख मिले तो भी यदि मुझे कुछ देर के लिए एकांत में होना मिल जाए तो मेरा 3/4 दुख तो निश्चय से उस ही समय दूर हो जाएगा। इसलिए दूसरा वेदोपदेश हमें यह ग्रहण करना चाहिए कि हम आज से दोनों समय प्रातः काल और सायंकाल कुछ देर के लिए संसार को अपने से जुदा करके अपने पर विचार किया करें और उस समय में जो कुछ उपदेश व ज्ञान हमें दिन भर में मिला हो उसका अपने जीवन से संबंध जोड़ लिया करें। इसी प्रकार हम उपदेश को ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि मन ही एक स्थान है जहाँ की हम ज्ञान रत्न को लाकर रख सकते हैं। यदि हम ज्ञान धनी बनना चाहते हैं तो हमारे पास धन रखने के लिए स्थान होना चाहिए। इस धन के रखने का कोष बनाने के लिए भगवान ने हम सबको हृदय दिया है। अब तक हमने मूर्खता से इसका उपयोग नहीं किया। अब से जो कुछ हमें ज्ञान मिले, हमें चाहिए कि हम एकांत में जाकर मनन की क्रिया द्वारा उसे अपने इस दिव्य कोश अर्थात हृदय में संभाल कर रख लिया करें। इसी प्रकार हमारी कमाई सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो हम लोगों में कहावत प्रसिद्ध ही है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। यदि ऐसी ही अवस्था है तो हम ज्ञान रत्न को एक हाथ से उठाकर भी उसी समय दूसरे हाथ से खो देंगे। इसलिए दूसरा आवश्यक कदम यह है कि हम धन को संभाल कर रखना भी जान जाएं। पिछली बार हमने ज्ञान रत्न का उठाना सीखा था। यदि आज हमने यह दूसरा उपदेश भी ग्रहण कर लिया तो हम अब इन रत्नों को सुरक्षित रखना भी सीख जाएंगे। अब और क्या चाहिए? अब तो हम देखेंगे कि जहाँ तक हमने इन दोनों प्रारंभिक उपदेशों को सीख लिया है, वहाँ तक हम दिनों दिन ज्ञान धनी होते जा रहे हैं। यह हम जरूर अनुभव करेंगे। दूसरा उपदेश समाप्त हुआ।